हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ छोटा व्यापारी। मैं 2-3 दिन से सोच रहा था ये टेक्निकल एनालिसिस वाला वीडियो आपके लिए बनाऊं, जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिला है जो बहुत कम मिलता है। बट मैं थोड़ा कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा था क्योंकि मैं तो छोटा व्यापारी हूँ। मैं डबल ट्रिपल कंफर्मेशन से पहले कोई चीज़ बनाता नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा स्केप्टिक हूँ एंड थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आई एम नॉट वेरी एग्रेसिव इन ट्रेडिंग। मैं आराम आराम से करता हूँ, कम पैसे बने तो ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था कन्फर्मेशन के लिए। बट दिस ए वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यूँ तो मैंने हेडिंग में लिख दिया है कि इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग फेलियर और ब्रेकआउट फेलियर। बट इस टेक्निकल एनालिसिस के क्लास में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, 7 स्पेसिफिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जो लोग मेरा टेक्निकल एनालिसिस क्लास नहीं कर पाते हैं, जो संडेज़ का संडेज़ होता है, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. The first thing is what is called as a box or range trading, right? Now the second thing we will understand is what is breakout, what is called as a breakout failure, what is called as piercing candle pattern, and ये हमें क्या इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं. एट द सेम टाइम नंबर फिफ्थ इज व्हाट इज फेलियर ऑफ ब्रेकआउट फेलियर, कि ब्रेकआउट तो हो गया, ब्रेकआउट फेलियर भी हो गया. फेलियर ऑफ ब्रेकआउट फेलियर क्या होता है? ये जो है ये बहुत रेयर पैटर्न होता है, बहुत मज़ेदार पैटर्न होता है. एक तो हम सीखेंगे मंथली एनालिसिस क्यों करते हैं, वाई एंड हाउ, एंड हमने क्या स्ट्रैटेजी प्ले किया, ये सारा चीज़ हम देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वन शेयर विच इज़ कॉल्ड एज एशियन पेंट. I just want to give a heads up that this is not any buy or sell recommendation. This is just an analysis which we have done, and maybe this will work out, maybe this will not work out. Doesn't मतलब हमें पता नहीं है, but whatever was visible we did the analysis based on that. Okay, so अगर ये नोट कर लिया तो अच्छी बात है, वरना इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक एक करके आप चेक कर सकते हो हम क्या बात कर रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज कॉल्ड एज अ बॉक्स रेंज और बॉक्स और अ रेंज, राइट? तो जब भी मार्केट इस तरीके की मूवमेंट करता है, किसी दो पैरेलल लाइंस के बीच में मूव करता है, उसको कहते हैं बॉक्स या रेंज ट्रेडिंग. मतलब यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ बार बार उसको सपोर्ट मिल रहा होता है. यूजुअली क्या होता है, मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट के बाद कभी कभी क्या होता है, वोलेटाइल होने के बाद ये एक थोड़ा सा रेंज में फंस जाता है. देन इट डिसाइड्स कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है या ऊपर जाना है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज अ रेंज ट्रेडिंग. एंड यूजुअली ये जो होता है ये एक नो ट्रेडिंग जोन होता है, क्योंकि आपको हर बार लग रहा होगा यहाँ से ऊपर जाएगा लेकिन ये ऊपर पहुँच के नीचे चल जाता होगा, नीचे लग रहा होगा नीचे जाएगा लेकिन यहाँ नीचे पहुँच के फिर ऊपर चल जाता. तो दिस इज कॉल्ड एज अ नो ट्रेडिंग जोन. यूजुअली इसको नो ट्रेडिंग जोन बोला जाता है. बट नॉर्मली क्या होता है, एक बहुत लंबे टाइम तक जब एक शेयर किसी बॉक्स के अंदर है, जैसे अगर आप आईटीसी का मंथली एनालिसिस करोगे तो 200, 210, 240 के अंदर बहुत दिन तक रहा, देन वो सडनली एकदम ऊपर का राइज दिया. आज के डेट में मेरे ख्याल से 400, 450 से ऊपर है उसका प्राइस, राइट? तो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, ये देखो, अगर आप एशियन पेंट की बात करोगे, देखो किस तरीके से गिरा, एग्जैक्टली जिस तरीके से वो फॉलो, हम क्या बोलते हैं उसको, टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं कि मार्केट जब गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है. यहाँ पे थोड़ा चढ़ा, यहाँ पे थोड़ा चढ़ा, एंड देन ये गिरा, राइट? यहाँ पे गिरने के बाद अगर आप देखोगे तो इस रेंज में ना उसने एक बॉक्स बनाया हुआ है. लेट मी जस्ट क्लियर दिस एंड आपको मैं बॉक्स दिखाता हूँ. एग्जैक्ट बॉक्स अगर देखोगे, इसको हम जोड़ दें, इसको हम जोड़ दें, दिस बिकम्स अ बॉक्स. करेक्ट और नॉट? इफ़ यू सी, यहाँ आया, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया. एग्जैक्टली पिन पॉइंट तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, वो आपको समझदारी के साथ समझना पड़ेगा. एंड इफ़ यू सी, एक बॉक्स में ट्रेड करने के बाद क्या होता है, यूजुअली ये बॉक्स को ब्रेकआउट, ये बॉक्स से जब निकलता है ना, इसको कहते हैं ब्रेकआउट. किसी भी नो ट्रेडिंग जोन से जब निकलता है उसको कहते हैं ब्रेकआउट. यूजुअली जब ब्रेकआउट होता है, दो तरीके का ब्रेकआउट होता है, या तो यहाँ ऊपर जाता है, यहाँ से होल्ड करता है, नीचे जाता है, या तो स्लो ब्रेकआउट होता है. यूजुअली स्लो ब्रेकआउट्स आर गुड ब्रेकआउट. स्लो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि यहाँ से ऊपर थोड़ा सा गया, यहाँ पे उसने फिर से सपोर्ट लिया, एंड इनिशियली जिस रेजिस्टेंस को उसने तोड़ा था, that becomes the support. So this becomes the confirmation. This is another technical analysis point कि अगर ये इस तरीके से जाता है तो this is a confirm, मतलब ये ज़्यादा confirmation होता है कि this will go upward, क्योंकि ये निकलने के बाद सीधा ऊपर नहीं चला गया, निकलने के बाद थोड़ा सा उसने सपोर्ट लिया और यहाँ पे वापस चला गया. बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, ये इसको कहता है ब्रेकआउट. अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, अगर आप एशियन पेंट में देखोगे, इसने ब्रेकआउट तो दिया, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद वापस जाने के बदले ना ये अंदर घुस गया उसके. इसका मतलब क्या हो गया, इस चीज़ को कहते हैं ब्रेकआउट फेलियर.
अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि ब्रेकआउट फेलियर में होता क्या है। इमेजिन करो यहाँ कुछ लोगों ने खरीदा होगा, यहाँ कुछ लोगों ने खरीदा होगा, यहाँ भी कुछ लोगों ने खरीदा होगा, करेक्ट। जैसे ही उन्होंने क्या सोच के खरीदा होगा कि मैं एशियन पेंट बहुत अच्छा शेयर है, मैं यहाँ खरीदता हूँ, यहाँ खरीदता हूँ, कुछ लोगों ने यहाँ खरीदा होगा, राइट। उन्हें क्या लगा होगा कि नहीं नहीं अब तो यहाँ से ऊपर भागेगा ही भागेगा। बट क्या होता है अगले कुछ दिनों के अंदर जिन्होंने यहाँ खरीदा है, यहाँ खरीदा है, यहाँ भी खरीदा होगा, राइट, ब्रेकआउट के पॉइंट पे वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू करता है। तो यहाँ पे उन्होंने और ख़रीदा होगा क्योंकि उन्हें लगा होगा ये सपोर्ट है। लेकिन वो जब धीरे धीरे नीचे जाने लगता है तो वो डबल पोजीशंस पे लॉस खाने लगते हैं। पहले ही मार्केट में सेलिंग हो रही है, ये जो बायर्स पहले थे वो लॉस में आ रहे हैं एंड वो भी सेल किए जा रहे हैं क्योंकि उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो सेलिंग बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है जब भी एक ब्रेकआउट फेल होता है एंड वो हम क्लियरली यहाँ देख सकते हैं, ये नीचे की ओर भाग जाता है, काफ़ी नीचे की ओर भाग जाता है। ये किस तरीके से भागता है, यूजुअली अगर आप देखोगे बॉक्स ट्रेडिंग से अगर मार्केट ऐसा निकला होगा, सपोज यहाँ से ऐसे निकला, यहाँ से आया एंड ये यहाँ जाता है, ऐसे जाके अगेन सपोर्ट जाके ऐसे गिर जाता है एंड ये बहुत तेज़ी से गिरता है। ये जो गिरावट होती है ना ये बहुत तेज़ी से गिरती है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे होते हैं। तो विथ रेगुलर सेलर्स नए सेलर भी आते हैं एंड यहाँ से ऑलरेडी सेलिंग तो जारी थी ही इस शेयर में, करेक्ट। तो यहाँ पे नए सेलर भी आ जाते हैं और जो पुराने बायर्स थे वो भी अब सेलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये ब्रेकआउट फेलियर, दिस इज नॉर्मल, ब्रेकआउट इज नॉर्मल, ब्रेकआउट फेलियर इज नॉर्मल। बट इमीडिएटली क्या हुआ, उसके अगले दिन क्या हुआ, ये नीचे के बॉक्स को जो ब्रेकआउट किया ना, ये नॉर्मली जब ऊपर से अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो अगले डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे देता है। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, अगर ये अगले दिन का ये कैंडल आप देखोगे, राइट, अगले दिन का आप ये कैंडल देखोगे, सो दिस कैंडल जब पुराने कैंडल का आधा इन अ फॉलिंग मार्केट, लेट्स से दिस इज अ रेड कैंडल, ओके, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस विथ रेड तो ज़्यादा क्लियर होगा। लेट्स से देयर इज अ फॉलिंग मार्केट जो पहले से गिर रहा है, ओके, एंड अल्टीमेटली एक रेड कैंडल बनाया। अगला दिन उसने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बना लिया जिसने उसको उसकी बॉडी को 50% क्रॉस कर गया होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हो सकता है सेलिंग अभी रिवर्स हो जाए कुछ दिनों के लिए, वो कुछ दिन के बाद क्या होगा पता नहीं, बट कुछ दिन के लिए तो मार्केट ऊपर जाएगा, दैट इज फॉर श्योर, करेक्ट। एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स जो हम फॉलो करते हैं, या तो उसको पियर्सिंग हो सकता है या तो वो टू कंप्लीटली कवर कर सकता है। मतलब ये लेट्स से दिस इज ये गिर रहा था मार्केट, this is a red candle and this becomes the other candle, green candle. This is called as bullish engulfing candle। एनगल्फिंग क्यों, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, बुलिश है, एंड एनगल्फ इस छोटे रेड कैंडल को पूरा एनगल्फ कर गया, तो यहाँ से तो डेफिनेटली उठता है। ये भी एक बुलिश पैटर्न है गिरते हुए बाजार में, पियर्सिंग भी एक बुलिश पैटर्न है गिरते हुए बाजार में। तो ये जैसे ही गिरा ना, हमें यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया कि ब्रेकआउट फेलियर को अगले दिन अगर यहाँ से नीचे, लेकिन ये 50% से ज़्यादा हो चुका था ना, इसलिए हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि ये वापस आ सकता है। अब बहुत सुंदर चीज़ हुआ, देखो ये ब्रेकआउट, ये हो गया ब्रेकआउट, ये हो गया ब्रेकआउट फेलियर, ये हो गया ब्रेकआउट फेलियर का फेलियर, ये अगेन बाउंड्री का रीटेस्ट। जब ऐसे पैटर्न बन जाता है ना, हाई पॉसिबल चांसेस है कि ये अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। इस पर हम और कन्विक्शन कैसे मिलेगा कि ऊपर जाने के लिए तैयार है कि नहीं, इसका एक बहुत अच्छा चीज़ होता है, जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हमेशा हमारा टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। 10 मिनट का समझ में नहीं आता है 15 मिनट में देखना चाहिए, 5 मिनट का समझ में नहीं आता 15 मिनट में देखना चाहिए, 15 मिनट में नहीं समझ में आता 1 घंटे में देखना चाहिए, 1 घंटे का नहीं समझ में आता 3 घंटे में देखना चाहिए, 3 घंटे का नहीं समझ में आता दिन में देखना चाहिए, एक दिन में नहीं समझ में आता है तो क्या कर, तो वी विल सी वीकली एंड मंथली कैंडल्स। इफ़ यू सी नाउ, लेट मी जस्ट क्लीन दिस अप फॉर यू गाइस सो दैट थोड़ा देखने में इजी लगे आप लोगों को। मैं कुछ चीज़ें यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। अगर आप देखोगे बहुत सुंदर इस लेवल पे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस है, लोअर बॉलिंजर बैंड भी है, S2 का सपोर्ट भी है, और इसी एरिया में बहुत बार पहले ये सपोर्ट भी ले चुका था। अगर आप देखोगे ये मंथली भी अगर आप देखोगे ना, देन ऑल्सो एशियन पेंट इज फॉलोइंग अ बॉक्स ट्रेंड, ओके, एंड हो सकता है बहुत दिन फॉलो करने के बाद ऊपर की ओर दे। बट यूजुअली क्या होता है, इस कैंडल के बाद अगर उसको नीचे जाना था तो या तो इस कैंडल के बाद ही नीचे चला जाता या यहीं से कंटिन्यू कर जाता नीचे जाना। बट जब 3 बार रुक चुका है
3 कैंडल तक ये रुक चुका है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बायर उसको ऊपर की ओर पुश कर रहे हैं। दैट मीन्स इस शेयर में अभी बाइंग हो रही है, इस शेयर में भी बाइंग हो रही है। एंड मंथली कैंडल अगर मैं थोड़ा सा और इसको क्लीन कर दूं, और एक बढ़िया ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, हाँ, यूजुअली व्हाट हैपेंस, मैं ये भी हटा देता हूँ, these are just for my analysis and everything। इस महीने हुआ क्या, सबसे पहले जब खुला तो ये ऊपर जा रहा था, यहाँ पे उसने थोड़ा रेजिस्टेंस लिया क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस होंगे। जब ऐसा हो जाता है ना तो यूजुअली देयर इज़ हाई पॉसिबल चांसेस ये नीचे की ओर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार नीचे कंटिन्यू करने से पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जारी है, जो मतलब ज़रूरी है, वो होता ही है। यूजुअली ऐसे ऐसे जाता है ना मार्केट, हमारा नीचे गिरता तो एक ही साथ थोड़ी ना गिरता है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का साइन हो सकता था एंड ये कंटिन्यूएशन हो सकता था। दिस कुड हैव बीन कंटिन्यूएशन। अगर इस मंथ के एंड पे यहाँ रह जाता ना तो एशियन पेंट अच्छा खासा गिर सकता था। दैट वॉज द फैक्ट। बट हुआ क्या, मंथ के एंड होने से पहले ही उसको बायर्स आके चढ़ा दे के चले गए। अगर आप देखोगे अभी ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका भी सपोर्ट ऊपर की ओर जाता जा रहा है। तो हाई पॉसिबल चांसेस एट दिस मंथ एंड एक्चुअली एशियन पेंट कैन टच अप टू दिस लेवल विच इज़ अराउंड 2980 और 3000, ऐसा कोई यहाँ पे कुछ एक लेवल है जो ये टच कर सकता है। एंड ये देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ये जो कैंडल अभी फॉर्म हो रहा है ये इस तरीके का कैंडल बन जाए विद अ लॉन्ग विक एंड उसके बाद एक बड़ा ऊपर को ब्रेकआउट दे। दिस इज़ व्हाट आवर एक्सपेक्टेशन इज। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा एक्सपेक्टेशन तेल लेने जाता है जब जब ऑपरेटर इसमें कुछ अलग गेम कर देता है। बट आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ ब्रेकआउट, व्हाट इज अ ब्रेकआउट फेलियर, व्हाट इज ब्रेकआउट फेलियर। ब्रेकआउट इज स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर, ब्रेकआउट फेलियर इज इवन स्ट्रॉन्गर इंडिकेटर देन ब्रेकआउट। ब्रेकआउट फेलियर का फेलियर और ब्रेकआउट फेलियर इज अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर। सो ये हमारे कन्विक्शन, पहले अगर हमारा कन्विक्शन था कि एशियन पेंट ऊपर जाने वाला था तो हमने क्या किया था, अगर आपको हमारा ट्रेड याद होगा, सो व्हाट वी डिड वाज वी परचेस्ड अ फ्यूचर एट अराउंड 2885 में हमने एक मे का फ्यूचर कर दिया था एंड 2800 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया था इन द मनी कॉल ऑप्शन, जो 130 रुपये का चल रहा था। राइट? क्यों? क्योंकि इसमें हमें 45 रुपीज़ का टाइम वैल्यू मिल रहा था। 45 इंटू 200 इज अराउंड 9000 रुपीज़ का हमें बेनिफिट होता है। बट क्या हुआ, ये क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ गया था तो ये कम ही नहीं हो रहा था, ये 45 रुपीज़ का डिस्टेंस कम ही नहीं हो रहा था एंड ये नीचे चला गया। जब ये नीचे चला गया वी मेड सम प्रॉफिट्स इन द कॉल ऑप्शन, वी ऑल्सो सोल्ड सम अदर प्रॉफिट, जिसकी वजह से हमने इनिशियली क्या किया, एक लॉस। इनिशियली अगर आप देखोगे तो वी बुक्ड अ लॉस, ये इस साल का है 2024 है ना, इस साल का है 2024 में इन एशियन पेंट वी हैव अ लॉस ऑफ 7890, क्योंकि अगर हमारा पोजीशंस में आपको दिखाऊं तो मैंने क्या किया, उसको रोल ओवर किया। किस तरीके का हमने स्ट्रैटेजी लगाई कि हमने कॉल से प्रॉफिट बुक किया, फ्यूचर से लॉस बुक किया, लेकिन उसको इमीडिएटली रोल ओवर किया। रोल ओवर किस महीने के लिए किया? जुलाई, फार मंथ के लिए किया, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर भी डिस्काउंटेड था, शायद इसमें कुछ डिविडेंड का चक्कर होगा, डिस्काउंटेड था, लेकिन हमने 2020 में उठा लिया था, 2020 में उठा लिया था एंड 15,000 का टोटल 7,000 का लॉसेस हुआ था, क्योंकि हमें फ्यूचर में लॉस था, कॉल्स में प्रॉफिट था, तो उसको मिला 7-8,000 का लॉस था। बट एट द सेम टाइम जब हमने ये उठाया था, ये इसलिए उठाया था क्योंकि हम कंफर्म हो गए थे, थोड़ा सा हमें कंफर्मेशन मिल गया था कि एशियन पेंट यहाँ से ऊपर जा सकता है। एंड यही चीज़ आप यहाँ भी देखोगे एंड इसीलिए हमने क्या किया, हमने एक उस वक्त इन द मनी कॉल बेचा था, लेकिन अभी हमने क्या किया, आउट ऑफ द मनी कॉल बेचा। अगर आप देखोगे इसका मतलब क्या है, द वेरी सिंपल मीनिंग इज 2820 में मैंने कुछ खरीदा एंड 3000 में मैंने उसका कॉल ऑप्शन सेल किया, यानी कि 180 पॉइंट्स प्लस वट एवर द प्रीमियम आई रिसीव्ड अराउंड 70 रुपीज़ प्रीमियम। सो अगर मेरे हाथ से चला भी गया तो 3070 को जाएगा, तो मेरा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा अराउंड 180 प्लस 70 विच इज़ कितना होता है, वो जितना भी होगा वो आप बाद में कैलकुलेट कर लेना। बट दिस विल बी द टोटल प्रॉफिट इफ मेरे हाथ से इफ अगर 3100 का भी चला भी जाता है। सो दिस इज हाउ वी हैव मैनेज्ड आवर रिस्क एंड पोजीशंस विथ चेंजिंग मार्केट सिनेरियोज। बट आई होप कि जो 4-5 चीज़ें हमने बताई वो आपको समझ में आई होंगी। द रीज़न बीइंग कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत रेयर देखने को मिलती हैं। कौन सी चीज़ें जो रेयर देखने को मिलती हैं? जो ब्रेकआउट फेलियर इज़ वेरी रेयर एंड इफ़ यू सी ये वॉल्यूम भी अच्छा है, जहाँ पे जो बाइंग हुई है ना उसकी वॉल्यूम भी अच्छी है। अब आप देखोगे जिन लोगों ने यहाँ पे सब सेल किया होगा, यहाँ सेल किया होगा ये सोच के कि ये ब्रेकआउट फेलियर है,
उनका तो काफ़ी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा ना। एंड दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेंड्स विच इसके बाद एक बहुत बड़ा बुलिश मूवमेंट भी आ सकता है। अब अगर देखोगे ये क्या है, ये अगेन कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन चुका है, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें, एंड आप एक बार देखोगे इसका सपोर्ट भी राइज होते जा रहा है, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एक वीडियो में हमने कवर कर ली है। हो सकता है ये आगे के दिन अच्छा हमें बेनिफिट देके जाए, हो सकता है आप भी इसमें से बेनिफिट कमा सको। दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट दिस इज जस्ट फ्रॉम द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो पर्सपेक्टिव। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, डू गिव अ लाइक, and if you feel that our videos have the content which can help you or any of your family members grow in share market, do subscribe to the channel, do share it with them। एंड जैसा कि हम बोलते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप कहीं से भी सीख सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग। बट अगर हमारे एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हो, जिस तरीके का कैश मैनेजमेंट हमने अभी यहाँ किया, या जिस तरीके का अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हुआ, जो भी हमने ट्रेड्स किया, अगर वो सारी चीज़ें हमसे हमारे एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हो, देन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर कोर्सेज, जिसकी पूरी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर बियरिंग विथ अस, हैव अ गुड इवनिंग, बाय बाय।